हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बिमला दीदी, बिटा दीदी, समर्थ प्रभु, नीतू दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपके चरणों में। श्री राधे। श्री राधे। वापस दे दो। ओके, कौन भजन गाना चाहते हैं आज? आज गौरंगा भजन गाए। लोकनाथ गोस्वामी का बोलो। ओके, कोई गाना चाहते हैं? जय जय राधे कृष्णा। लोकनाथ गोस्वामी भजन ढूंढ रही थी। आज लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव है ना? हाँ जी प्रभु जी। मैं बोलूं प्रभु जी? ये लोचन बोलो दास बोलो गोस्वामी दीदी। का है, परम करुणा है, अक्रोध परमानंद है, बहुत सारे भजन हैं। ये बिमला बिमला दीदी बोल रही है, मैं बोलूंगी, गाइए बोल रही बिमला, थी। गाइए। क्षमा तो भी आ गई। एक मिनट। हाँ गाइए, कोई चिंता नहीं। छोटी बुक में है, पेज नंबर 182। गौरांगेर सहचर शिव साक्षी गदाधर नर हरि मुकुंद मुरारी। दीदी 181 है। 82। हाँ, कौन सा ये है? गौरांगेर सहचर। एक बार बोलिए, फिर मैं पीछे से बोलती हूँ। गौरांगेर सहचर शिव सादि गदाधर नर हरि मुकुंद मुरारी। गौरंगेर सहचर शिव सादि गदाधर नर हरि मुरारी। संगे स्वरूप रामानंद हरिदास प्रेम कंद दामोदर परमानंद पुरी। संगे स्वरूप हरिदास प्रेमा कंद दामोदरा परमानंद पुरी। ये सब कर ये लीला सुनीते गलाये शीला ताहा मुनि न पायनु देखीते। जय सबा करिया लीला सुनीते गलया शिला ताहा मुई न पाई नु देखिया। तखन नाहिल जन्म एवे बेल भव बंद
सेना शेल रही गेलाची ते ताखान नाहिला जन्म बेला भावा मंद नासाईला रही गेला चिता प्रभु सनातन रूप रघुनाथ भट योग भूगर्भशी जीव लोकनाथ प्रभु प्रभु सनातन रूप रघुनाथ भट युग भूगर्भ जीव लोकनाथ सकल प्रभु मिले ये सब करीला के लिए वृंदावन भक्त घन सा ये सब करीला के लिए वृंदावने भक्त गण साथ सबे हेला दर्शन शून्य बेला त्रिभुवन अंध हेला सवाकार आखी सब शून्य बेला त्रिभुवन अंध हेला सदाकार आखी कहरे कही दुख न देखो छारा मुख आछी न मरा पशु पक्षी कहे दुख न देखे छार मुख आछिए मार पशु पाखी श्री आचार्य श्रीनिवास आचिनो याहार पाश कथा सुनी जुड़ाइत प्राण श्रीआचार्य श्रीनिवास आचुनियार पास कथा सुनी जोड़ाएत प्राण तेहो मोरे छड़ी गेला रामचंद्र न आइला दुखे जियो करे आन चान देव मोरे छाड़ी गेला रामचंद्र नाइला दुखे जीवो करे आन जान ये मोर मानेर व्यथा कहरे कहिब कथा इच्छार जीवाने नाही आश मोर मानेर व्यथा काहेर कहिब कथा इच्छार जीवन ही आश
अन्न जल विष खाय मारिया नाही कया देख देख नरोत्तम दास हे अन्न जल विष खाय मारिया दिका दिका नरोत्तम एचार जीवाने नाही आश एचार जीवने नाही गौरांगेर सहचर शिव सादि गदाधर नर हरि मुकुंद मुरारी हे गौरंग सहचर शिवासादि गदाधर नरारी मुकुंद मुरारी जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर 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 जय फुल वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभु दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो प्रभु दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय हर हरि सच्चिदानंद जय हर हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि बोल। बहुत सुंदर भजन, पूर्व वैष्णव के चरणों का मैं जय दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर वैष्णवों के चरणों में ये भजन, सभी महाप्रभु के पार्षदों के चरणों में। आज लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, तो एक लोचनदास ठाकुर का भजन कोई गाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कोई छोटा सा भजन आप लोग गा सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्लीज ज्वाइन दिस मीटिंग टुमारो एट 9:50 AM। कोई गाना चाहते हैं कुछ लोचनदास ठाकुर के द्वारा लिखा गया कोई भजन? हरे कृष्णा दंड प्रणामी अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, यही है ना प्रभु जी? ये भी है, यही गा सकते हैं, गाइए। हरे कृष्णा।
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय, नगरे बेड़ाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्याय, नगर विराय। लोकनाथ गोस्वामी का है ना आज? हाँ, श्री लोचनदास ठाकुर हो। सारी सारी गुरु जी। ठीक है, गाइए, भजन पूरा कीजिए, कोई चिंता नहीं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय, नगरे बेड़ाय। हे अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्याय, नगरे बेड़ाय। अधम पतित जीवे दारे दारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिखे न भिलाय। अधम पतिता जीवे दरे दरे गिया, हरि नाम महामंत्र दिखे न बिलैया। जारे देखे तारे कहे, दंते तृणादरी, हमारे की नैया लह, बोलो गोर हरी। जारे देखे तारे कहे, दंते त्रिनादरी, हमारे गिनिया लह, बोलो गौरहरि। बलि नित्यानंद भूमि गड़ी जाय, सोनार पर्वत जन धुलते लोटाय। अवतार भूमि गड़ी जाय, सोनार पर्वत जन धुलते लोटाय। हे न अवतारे जार, रति न जन्मील, लोचन बले एलो अर गेलो। हे नावतारे जारती न जन्मील, लोचन बोले से पापी एलार गेलो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय, नगरे बेड़ाय। हे अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्याय, नगरे बेड़ाय। जय लोचनदास ठाकुर, जय श्री लोचनदास ठाकुर, जय श्री लोचनदास ठाकुर, जय श्री लोचनदास ठाकुर।
जय श्री लोचन दास ठाकुर, जय लोचन दास ठाकुर, जय श्री लोचन दास ठाकुर, जय श्री लोचन दास ठाकुर। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय जय गुरुदेव, जय जय। हरे जय कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। बहुत सॉरी सुंदर। प्रभु जी, मुझे लगा कि ये नहीं, कोई बात नहीं, भजन तो किन्हीं का भी गा सकते। लोचन दास ठाकुर का भजन बहुत दिनों से हमने नहीं गाया, इसलिए आज लोचन दास ठाकुर की इच्छा थी। दंडवत दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम मंगलाचरण आदि करेंगे और उसके बाद हम श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का थोड़ा सा पुष्पांजलि भक्तगण कर सकते हैं और फिर हम बृहद भागवतामृत में प्रवेश करेंगे। पर सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए सब लोग बोलने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी। भक्तिर्भवति निष्ठिकी। तो सर्वप्रथम परमराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के वही चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री सचिनंदन गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास पंडित पार्षद समेत श्री गौर महाप्रभु के पार्षदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास गुरुनाथ विशेषकर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णदास कविराज वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना याचना करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद जय युक्त हो श्री ललिता विशाखा जी राधा गोविंद ललिता विशाखा श्री वृंदावन धाम श्री गिरिराज महाराज हम पर कृपा करें, हमको कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों का पदाश्रय ग्रहण करें। और विशेष रूप से बृहद भागवतामृत ग्रंथ को प्रणाम करते हैं और ग्रंथ के रचयिता श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से इस ग्रंथ में हम इतने सारे रसमय लीलाओं को तत्व सिद्धांत के विचार को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और विशेष रूप से बृहद भागवतामृत ग्रंथ को भी प्रणाम, जिनकी कृपा से हम लोग भक्ति में निष्ठा को प्राप्त करके कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। शास्त्रों का वर्णन है कि जो भागवतम का एक भी श्लोक रोज पढ़ता है उसको परम कल्याण होना निश्चित हो जाता है। अगर कोई एक श्लोक नहीं पढ़ पाता है तो आधा श्लोक पढ़े, आधा श्लोक नहीं पढ़ता तो आधे का आधा भी पढ़ ले तो भी उसका कृष्ण भक्ति में विष्णु भक्ति में प्रगति होना गारंटी है। इसलिए ये रोज हमको कम से कम डायरेक्टली भागवतम के 2 श्लोक पढ़ने का तो मौका मिल ही रहा है।
और साथ ही साथ बृहद भागवतामृत के बहुत सारे श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जब मंगलाचरण में है तो सब लोगों ने अवश्य इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वयं भागवत ही वर्णन करता है कि जो एक श्लोक पढ़े, एक नहीं आधा पढ़े, आधे का आधा पढ़े, तो उसका भक्ति में प्रगति करना निश्चित ही है। अर्थात एक श्लोक है नारायण नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब इतना नहीं पूरा आया तो कम से कम नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम, इतना भी पढ़ लिया तो भी बहुत है। यदि इतना भी नहीं पढ़ पाए तो नारायणम नमस्कृतम पढ़ लिया, इतना भी बहुत है। दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। अब कोई पूरा नहीं याद है, कोई नहीं पढ़वाता है, कम से कम सुबह उठ करके रोज कम से कम 2 श्लोक तो पढ़ लें। नहीं तो कम से कम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, इतना ही पढ़ लो। उतना भी नहीं, कम से कम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु तो बोल सकते। इसलिए जरूर है हमारे जीवन में एक नियम बनाएं कि हम रोज भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। अब ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा। आज 6वां अध्याय पूर्ण होगा, अगले हफ्ते 1-2 दिन में हम लोग 7वां अध्याय को भी पूर्ण कर लेंगे। ज्यादा लंबा अब नहीं है, गोप कुमार वृंदावन पहुंच गए हैं, तो अब जन शर्मा का थोड़ा सा संवाद है उसके बाद, परंतु रोज ही अवश्य ही भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। तो इसके साथ सभा को आगे बढ़ाते हुए समस्त गौर पार्षद वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब एकत्रित भक्त वृंद के चरणों में मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सब भक्तगण, गीता दीदी, दीप्तोषी दीदी, नीतू दीदी, मोहन प्रभु जी दंडवत, बिटा दीदी, चंद्रकांता प्रणाम, हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, राधे राधे, प्रणाम, मुकेश प्रभु जी प्रणाम। माधवी दीदी दंडवत प्रणाम, श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, दीक्षा दीदी दंडवत प्रणाम, चंद्रमोहन प्रभु दंडवत। तो हम लोग आज लोकनाथ जी गोस्वामी जी के चरणों में थोड़ा सा पुष्पांजलि पहले करेंगे, क्योंकि आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि है। तो कोई भक्तगण अपना कुछ पुष्पांजलि वर्णन करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण प्रभु जी। 1-2 लाइन है मेरा, 2-3 लाइन जो मैंने सुबह पढ़ा, अभी जो प्रभु जी ने डाला था इसमें डेली हरि कथा में, और कृष्णदास प्रभु जी का वो भी था, थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा है। तो ज्ञान के मेरे आदेश ज्ञान जन छुड़ा के चक्षुर उन्मिलित तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरुदेव के चरण कमलों में, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आपके चरण कमलों में भी कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो मैंने जो इसमें देखा था 2-3 लाइन, मैंने ज्यादा नहीं है। बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी जी ब्रज में जो लीला मंजरी है वही, और वही गौर लीला में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के रूप में आविर्भाव हुए हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य पार्षद हैं। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का जन्म 1483 ईस्वी में जैसर जिले के तालखाड़ी, जिसे तालखाड़ी भी कहते हैं, गांव में हुआ है, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। इस गांव तक सोनावली और कुछ और नाम बताया से पहुंचा जा सकता है। ये विद्वान श्री पद्मनाभ नाम भट्टाचार्य और श्रीमती, उनके पिताजी का नाम पद्मनाभ कुछ भट्टाचार्य और श्रीमती सीता देवी के पुत्र हैं। उनके छोटे भाई का नाम प्रलग भट्टाचार्य थे, और वहाँ और कहा जाता है उनके वंशज आज भी तलखारी में कुछ हैं वहां पर। तो लोकनाथ जी के को बचपन से ही संसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी, ईश्वर की और उनकी गहरी रुचि थी। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष की आयु में अद्वैत आचार्य के मार्गदर्शन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू किया। लोकनाथ की बचपन में भगवान के को मतलब श्री महाप्रभु चैतन्य के साथ बहुत मधुर
मित्रता थी। भगवान के दर्शन की लालसा से लोकनाथ ने अपना घर छोड़कर नवद्वीप की यात्रा पर निकल गए, जहां श्री गौर सुंदर ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया और वृंदावन जाने का निर्देश दिया है। ये जानकर कि महाप्रभु शीघ्र ही गृहस्थ जीवन त्याग देंगे, लोकनाथ स्वामी जी को बहुत दुख हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्यथा देखकर उन्हें स्नेह से सांत्वना दी और उन्हें गुप्त सत्य बताकर आश्वासन दिया कि वे वृंदावन में पुनः मिलेंगे। तो उस पर कृष्णदास जी प्रभु जी ने कहा कि जब उन्होंने बोला पुनः मिलेंगे, तो वो वहां से मतलब अश्रुपूर्ण नेत्र, लोकनाथ जी के अश्रुपूर्ण नेत्र से उनको बड़ा ही दुख हुआ। तो महाप्रभु के अश्रुपूर्ण नेत्र से लोकनाथ ने महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी यात्रा शुरू की। न केवल भूमि बल्कि ईश्वरी सेवा में पूर्णतः समर्पण जीवन से उसने वहां से निकल गए। महाप्रभु के निर्देश का पालन करते हुए लोकनाथ ने तुरंत पूरे भारत की यात्रा की, पवित्र स्थानों का दर्शन किया और अंततः वृंदावन धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। उस समय वहां पर घना जंगल और जंगली जानवरों से वो भरा था, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी वहां अति विलित रहे। श्रीमती राधा रानी की दिव्य कृपा से लोकनाथ गोस्वामी ने कृष्ण की लीलाओं से जुड़े 333 पवित्र स्थलों की सफलतापूर्वक पुनः खोज की, जैसे कि ब्रिज भक्ति विलास में वर्णित है। जल्द ही शील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी अन्य लोगों के साथ मतलब उनको वो मिले वहां पर, और वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए उनको देखकर। तो वो मतलब भजन कीर्तन उनके साथ उनको बहुत ही अच्छा लगा जब वो लोग मिले वहां पर। तो बोल रहे हैं कि कुछ क्षेत्र वन में पवित्र किशोरी कुंड के पास उमरा गांव में निवास करते हुए लोकनाथ को एक विग्रह रूप मतलब कोई बालक आया और उन्होंने उनको विग्रह दिया है, राधा विनोद जी का विग्रह दिया है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इसकी, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा हुई थी, लोकनाथ गोस्वामी की खुद की इच्छा हुई थी कि मुझे विग्रह की सेवा करनी है। तो फिर बोलते कोई बच्चा आया और उनको हाथ में विग्रह दिया, तो बोला कि अब इसकी सेवा करो। तो मैं इधर ही किशोरी कुंड में रहता हूँ। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी ने वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, और मुझे भूख भी लगी है। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने प्रसाद बनाया और उनको खिलाया। और अब उसके पास तो कुछ मंदिर भी नहीं है, कहाँ रखेंगे, खुद भी कहीं जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे। तो फिर उन्होंने एक झूला जैसा एक बैग बनाया, कपड़े का बैग बनाया, और उसमें जहां वो जाते थे और उनको साथ लेकर जाते थे। तो बोलते हैं कि जहां जहां वो जाते थे ना, जहां जहां वो लीला स्थली वहां प्रकट हुई, तो श्री राधा, और उन्होंने खुद ही बताया कि मेरा नाम राधा विनोद जी है। तो फिर राधा विनोद उनको बोलते थे कि यहाँ पर ये लीला स्थली है, यहाँ पर ये लीला स्थली। तो उन्होंने बहुत सारे लीला स्थलों को प्रकट किया। उस पर बोलते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जी जब वहाँ ब्रजवासी जो है ना, उनको पता चला, तो उनको बहुत मतलब आग्रह करते थे कि आपके लिए हम कुटिया बनाएंगे, आपको बैठने की जगह, अभी आपके पास ठाकुर जी हैं बैग में। तो वो मना किए, वो बोले नहीं, मेरे को मतलब उसको कहीं किसी जगह पर बैठना नहीं था। तो आज एक जगह एक वृक्ष के नीचे और कल दूसरी जगह बैठते थे। तो उनको भी साथ साथ में अपने गले में लटका कर चले जाते, और बोलते थे कि ब्रजवासी जो मतलब थोड़ी सी मतलब जो जो उसको उनके विग्रह के लिए जो भी कुछ थोड़ा सा सेवा मतलब जो चाहे वो लेते थे, बाकी वो कुछ भी नहीं लेते थे, बाकी वो मना करते थे कि मुझे नहीं चाहिए।
कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा लोग नाथ गोस्वामी के चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बस इतना था मेरे। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में बहुत सुंदर वर्णन किया उनके जन्म, परिवार और लीला का। और कोई भक्तगण कुछ पुष्पांजलि करने की इच्छा रखते हैं? ये शायद थे ये नरोत्तम दास ठाकुर। बहुत सुंदर। मतलब उन्होंने जब वो, मैं थोड़ा सा ही बोलूंगी, उन्होंने दीदी ने तो सारा कुछ बोला। उन्होंने प्रण किया था कि मैं किसी को शेष नहीं बनाना। फिर नरोत्तम दास ठाकुर मतलब उनके मतलब इच्छा थी कि अगर मेरे गुरुजी बनेंगे तो वो लोकनाथ गोस्वामी ही बनेंगे। फिर वो चोरी चोरी जो वो काम करता था कि सब खाना वाखाना साफ करके, फिर एक दिन लोकनाथ गोस्वामी को पता चला, फिर उनको दीक्षा मिली। फिर उनके मतलब फिर उन्होंने ही वृंदावन का यही मतलब उनके साथ ही भजन किया। बस थोड़ा इतना ही बोल सकती हूँ कि उनकी समाधि उधर गोकड़ा मंदिर में ही है, दोनों की। बहुत सुंदर। नरोत्तम दास ठाकुर उनके परम प्रिय जी शिष्य। हरे कृष्ण। एक छोटा पॉइंट बोल रहे, जब कृष्णदास कविराज जी को चैतन्य चरितमृत लिखना था तो तब उन्होंने सब एक एक षडगोसा एक एक मतलब षडगोस्वामी से उन्होंने मतलब अपनी प्रार्थना की कि मैं ये ग्रंथ लिखना चाहता हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद करो, आप लोग मुझे कृपा करो। तो उसी टाइम वो लोकनाथ गोस्वामी के पास भी गए हैं। तो उन्होंने बोले कि उनको प्रतिष्ठा मान बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने बोला अगर आप एक शर्त पर आपको आशीर्वाद दे दूंगा कि आप मेरा नाम उस मेरा मेरा कुछ नहीं लिखोगे उसमें। तो इस प्रकार बोलते हैं उसमें उनका पहले लोकनाथ गोस्वामी का उन्होंने दिया है, थोड़ा सा वर्णन किया है, बाकी नहीं लिखा है क्योंकि उनकी मतलब मर्जी से उन्होंने खुद बोला उनको कुछ नहीं लिखना। हरे कृष्ण बहुत सुंदर। और कोई भक्तगण हमारे सर्व प्रथम वृंदावन आने वाले गोस्वामियों के भी अग्रज श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में गौड़ी वैष्णवगण कुछ बोलना चाहते हैं? आपके पुष्पांजलि प्रभु जी एक है पॉइंट है, बोलिए। जो जब नरोत्तम दास जी को शिष्य बना लिया तो एक दिन राधा कुंड पे ही वो कर रहे थे, यानी भजन कीर्तन कर रहे थे। इतने में कोई प्यासा यानी पानी पीने के लिए आया, तो नरोत्तम दास जी ने भजन करते करते उठकर उसको पानी में पिला दिया। तो लोकनाथ गोस्वामी जी कहते अब तू यहाँ भजन नहीं कर सकता, तू यहाँ से चला जा। क्यों चला जाए? ये यहाँ से भी एक शिक्षा मिलती है कि सिर्फ जो शुद्ध वैष्णव होते हैं हमें उन्हीं की वो करनी चाहिए भक्ति से। जब हम यानी सुप्रीम पावर की हम भक्ति कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, तो हमें कोई भी दान पुण्य ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट था। बहुत सुंदर शिक्षा प्रवीणा। हाँ, भी सिर्फ अपनी सुप्रीम पावर की करो तो कोई दान पुण्य गौण है, यानी हाँ, आप भक्ति जब ही भगवान की श्रेष्ठ। सेवा कर रहे हैं तो बाकी सेवाएं तो ऑटोमेटिक हो हाँ गई। जी, सब गौण। हाँ जी, इससे बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। और कोई भक्तगण लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको एक मौका और दिया जाता है। गौरांगा कुछ बोलेंगे? तो आपने बहुत सुंदर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन किया, किस प्रकार से उनका जन्म बांग्लादेश के ही एक प्रांत में हुआ और श्री लोकनाथ दास गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी ये दोनों वैष्णव हमारे गौड़िया वैष्णवों में गोस्वामियों में सबसे पहले वृंदावन आए। उन गुरुजन वर्णन करते हैं कि विशेष रूप से महाप्रभु ने ही लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन पहले भेज दिया। केवल महाप्रभु ने तब संन्यास भी धारण नहीं किया था जब लोकनाथ दास गोस्वामी जो है वृंदावन आए, परंतु लोकनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने जब मायापुर गए
मायापुर में महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे और महाप्रभु ने कहा शीघ्र ही मैं संन्यास लूंगा और फिर मैं जो है यहाँ से चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी, इसलिए तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि महाप्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। महाप्रभु के संन्यास रूपी लीला का ये बर्दाश्त या उसका नहीं सह सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको पहले ही वृंदावन भेज दिया। वृंदावन के वनों को, वृंदावन के स्थानों की खोज में एक प्रकार से, और लोकनाथ दास गोस्वामी जो है ऑलमोस्ट वृंदावन के सारे वनों में कुछ कुछ समय रहे हैं। अगर आप वृंदावन पर 84 कोस परिक्रमा करेंगे तो आप देखेंगे लोकनाथ दास गोस्वामी का, उनका भजन कुटीर तो नहीं परंतु कोई ना कोई स्मारक हर जगह मिलेगा, विशेषकर काम्य वन में जहां पर वो अधिक रहे। इसलिए महाप्रभु ने उनको पहले ही वृंदावन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए भेज दिया। तब षड गोस्वामी में से अग्रज रूप सनातन जी आए और फिर उन्होंने मिल करके कई सारे ग्रंथ लिखे, प्रकाशित किया। जैसे दीदी बताया कि इवन चैतन्य चरितामृत में भी उनका योगदान रहा, हरिभक्ति विलास में भी उनका योगदान रहा, परंतु उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लिखना कहीं पर भी, ये वैष्णवों का दैन्य है। और उस प्रकार से वह अपनी सेवाएं जो है प्रदर्शित करते हैं। और फिर आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने राधा विनोद को प्रकट किया। जब आप गोकुलानंद मंदिर में जाएंगे, गोकुलानंद के छोटे विग्रह है, छोटे से विग्रह जो है राधा गोकुलानंद मंदिर में, वो है शीला राधा गोकुलानंद। परंतु जो सुंदर से बड़े से थोड़े विग्रह है वो है श्री राधा विनोद जू, जो आप वृंदावन में जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। जो विग्रह आपके फोटो स्क्रीन पे भी शायद आ रहा होगा, हाँ आ ही रहा है। तो राधा विनोद बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर इनका दर्शन है। राधा रमन जैसे इनका त्रिभंग ललित रूप ऑलमोस्ट उतने ही साइज के, थोड़े से उनसे थोड़े से बड़े, परंतु यहाँ राधा रानी भी विराजमान है। तो आपने सुना कैसे खुद उनके सामने प्रकट हुए और बड़े आनंदित हुए जब राधा विनोद प्रकट हुए कामी वन के पास, और हमेशा उनको अपने पास रखते थे। वृंदावन के अलग अलग वनों में जाना है तो गले में झोला लटका करके उसमें उनको विराजमान कर दिया। जब कहीं बैठेंगे भजन करने के लिए कुछ दिनों के लिए किसी पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर जो खोल होता है जहां पर कोई बारिश पानी न गिरे, उसके अंदर इनको विराजमान कर देंगे। खुद पेड़ के नीचे बैठेंगे और भजन करेंगे। फिर जाकर थोड़ी मधुकरी करेंगे, इनको भोग अर्पण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। जैसे आपने सुना कई बार ब्रजवासियों ने कहा मंदिर बनाएंगे, बोले नहीं, मेरे हृदय में ही ये रहेंगे। तो इस प्रकार से बड़ा इनका प्रेम था और बड़ी ही सुंदर ये विग्रह है। और आप उनका अगर देखेंगे इवन प्रणाम मंत्र में भी श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर उनके प्रणाम मंत्र में वर्णन करते हैं, श्रीमद राधा विनोदेक सेवक संपत समन्वितम पद्मनाभम आत्मजम श्रीमन लोकनाथम प्रभुम भजे। इनके प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? कहते हैं मैं लोकनाथ, श्री लोकनाथ प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, जो श्री पद्मनाभ जी के पुत्र है। और श्री राधा विनोद संपत संवितम, उनके हृदय में, उनके मन में निरंतर श्री राधा विनोद की सेवा करने की भावना विराजमान है। बहुत कम वैष्णवों का आप देखेंगे कि जिनका माता पिता का नाम प्रणाम मंत्र में हो कहीं पर, मतलब उनके जन्म देने वाले पिता का नाम, माता पिता का नाम। परंतु लोकनाथ गोस्वामी जी के पिताजी का नाम वर्णन करते हुए आप समझ सकते हो कितने बड़े महाभागवत होंगे। वो कोई साधारण वैष्णव नहीं है।
वो भी एक महाभागवत, उनके पिताजी भी और उनकी माताजी भी। तो शास्त्र वर्णन करते हैं अगर कोई माता पिता भक्त बनते हैं और भक्त पुत्र को जन्म देते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। इससे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है उनके जीवन का उपलब्धि। इसलिए जगत गुरु प्रभुपाद जी का भी प्रणाम मंत्र, उनके भी पिताजी श्री भक्तिविनोद ठाकुर, उनका नाम नहीं पर फिर भी। तो इसलिए शास्त्रों के वर्णन अनुसार ये महाभागवत के परिवार में ही सारे भक्तगण थे, विशेषकर उनके माता पिता परम भागवत गण थे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने उन प्रणाम मंत्र में भी उनके पिताजी का नाम लिखा। अदरवाइज ऐसा कोई ज्यादातर होता नहीं, पिताजी का नाम कोई लिखता है। इसलिए अगर सही में आपका कल्याण चाहते हैं अपना, तो अपने पुत्र पुत्री भक्त को भक्त बनाइए, भक्ति का प्लेटफॉर्म दीजिए कम से कम। कल को ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपने संसार के ज्ञान के लिए तो बहुत मेहनत करवाया उनको, मगर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रायोरिटी न देते हुए उसको साइड में रखा दिया। भले ही वो कल को बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिमान मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएंगे, अगर वो अच्छे इंसान नहीं बने तो फिर क्या उसका फायदा। भले ही वो टॉपर बनेंगे, भले ही वो करोड़पति अरबपति बनेंगे, मगर वो अच्छे भक्त नहीं बन पाए तो मनुष्य शरीर तो वैसे ही बेकार हो गया ना। ये तो वो कई जन्मों से हम कभी नरको डुबाए, कभी स्वर्गो जगाए, कभी हम स्वर्ग के राजा बन जाते हैं और कभी नरक में डूब जाते हैं। ये तो हम अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं। ये मनुष्य शरीर हमको मिला है तो इसको सार्थक करेंगे भक्ति को प्रायोरिटी दे करके। तो मैंने दीक्षा को बोला अगर तुम्हारा एग्जाम भी है, क्लास भी होती है, तो ये 1 घंटा क्लास यहाँ बैठ ही जा करो। नंबर कम आ जाएंगे, आप नंबर बोलते हैं फिर कम क्यों हो गए। 10 नंबर अगर कम भी आते हैं, 95 के बदले 85 भी आ जाते हैं तो चलेगा, परंतु भक्ति से च्युत हो गया व्यक्ति तो फिर वो 85, 95 और 100 का भी कोई काम, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। 10 नंबर कम आ जाएं, 10 रुपया कम कमाएं, रोटी में घी के बदले तेल ही लगाएं, चलेगा। नहीं भी लगाएं, सूखी भी खाएं तो भी चलेगा। परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, हम खुद भी भक्ति करें और अपने पुत्र पुत्री, भाई बंधु, माता पिता जिनके साथ भी हमारा संबंध है उनको भी भक्ति मार्ग में लगाएं। और सरल सी बात कहनी है बस एक बार अपने मन को, हम कब को, मुझे भी, आपको भी, हम सबको, विशेषकर मुझे, कि भाई तूने बहुत जन्मों तक अनादिकाल से 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 20 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ जन्म नहीं, अरबों अरबों जन्मों से तुमने ये 5 काम किए, इन 5 इंद्रियों को भोग किया। अरबों जन्मों से, अनादिकाल से करता हुआ आ रहा है। बस 1 जन्म तो ये मत कर ले, बस ये जन्म इन 5 इंद्रियों को भोग देना बंद कर दे और इन 5 कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को, मन को तुम भजन में लगा ले 1 जन्म बस। कई करोड़ों जन्मों को तूने तो संसार का एंजॉयमेंट किया, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीवा के द्वारा, कानून के द्वारा, नासिका की 5 इंद्रियों के द्वारा तूने तो हमेशा ही एंजॉय किया है। इस बार भी तो वही करना चाहता है, पर इतनी बार वो सब किया है ना, तभी तो अगर नहीं किया होता तो अभी इस जगत में होता नहीं, भगवत धाम में होता। मतलब पिछले जन्म में भी तूने किया है, तभी तो अभी फिर से तभी तो यहाँ पर बैठा है, तू फिर से भोगों को भोग रहा है संसार के, और भी इच्छाएं हैं भोगने की। पर आज से बस, आज से मैं नहीं कर, अभी ठीक है, जितना हो गया देर हो गया, जितना बाकी है उतना ही सही। मैं कहता हूं जब जागो तभी सवेरा।
जब आँख खुली तभी सवेरा हो गया, कम से कम अभी तो जागे। अब तक कुछ नहीं, भगवान तो दयालु है, वो तो सामने, वो तो उस पिता की तरह है जो बच्चे को हाथ छोड़ करके बोला खेल ले जितना खेलना, पर है तो पीछे ही खड़े ना, वो थोड़ी कहीं दूर गए, वो तो सामने ही है। बस अभी बोलना है कि अब नहीं, बहुत जन्मों तक कर लिया, ये जन्म में ही मेरे प्यारे भैया मन, ये जन्म तो भजन कर बस, उसका लाभ फिर जन्म के अंत में बताना मुझे, तुमको फायदा होगा कि नहीं होगा, पर ये जन्म कर ले बस। और खुद को भी और अपने सगे संबंधी बाल बच्चों को भी। विशेष रूप से इस प्रणाम मंत्र से मुझे ये ध्यान आया, अदरवाइज दिस इज नॉट ए टॉपिक फॉर द डे, परंतु इस प्रणाम मंत्र से ये थोड़ा सा स्फूर्ति हुई कि किस प्रकार से पहली बार मैंने देखा कि उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, जो साधारण नहीं है, जो महाभागवत है, जो मंजरी है, कौन सी मंजरी, मंजू लीला, मंजू लीला मंजरी, और नरोत्तम और लोकनाथ दास गोस्वामी, नहीं लोकनाथ गोस्वामी मंजू लीला और चंपक मंजरी, चंपक मंजरी, ठीक है। तो जो खुद एक मंजरी है, वो अपने गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में उनके पिताजी का नाम लिख रहे हैं, है कि नहीं? आप करेक्ट कर देना बाद में। तो कितना ये वैशिष्ट हो, कितना कितने महाभागवत होंगे वो। और दूसरे प्रणाम मंत्र में श्रीला सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, सनातन गोस्वामी जो समस्त षड गोस्वामियों के अग्रज है, वो भी इनको प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, वो भी इनके लिए प्रणाम मंत्र लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी भी जिनको अपना गुरु मानते हैं, अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को हरि भक्ति विलास में प्रणाम मंत्र लिखते हुए कहते हैं, वृंदावन प्रियम वने वंदे श्री गोविंद प्रदाश्रितं श्रीमद केशव काशीश विश्वेश्वरम लोकनाथम श्री कृष्णादशकम। I offer my obeisances to Sri Kashishwar Pandit, Sri Loknath Goswami and Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, who are very dear to Sri Govind in Vrindavan, having taken shelter at their lotus feet. जो गोविंद के परम प्रिय है, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री काशीश्वर विश्व, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनको प्रणाम कर रहे हैं। जो गोविंद के परम प्रिय है, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। तो ऐसे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने बड़ा ही वैराग्य का जीवन दिया, एवं इतना भी वर्णन करते हैं कि लोकनाथ दास गोस्वामी शौचालय के लिए भी वृंदावन की सीमा से बाहर जाते थे, इसलिए काम्यवन के पास रहते थे, क्योंकि सीमा वहां से वृंदावन की बड़ी पास में ही है ज्यादातर। इतना धाम के किशोरी कुंड उमराव गांव था ना जहाँ पे वो रहते थे ना, वहीं मिले थे उनको विनोद बिहारी जी, वहीं उनको विनोद बिहारी जी, जो दीदी बताया पहले। तो इस प्रकार से ऐसे महाभागवत श्री लोकनाथ दास गोस्वामी हम पर कृपा करें। उनका समाधि मंदिर गोकुलानंदन में सबसे बड़ा जो ऊपर है, युगल कुंड में कह रहे हैं समाधि, युगल कुंड में भी लिखा हुआ है। और ओरिजिनल तो जयपुर में है विनोद बिहारी जी ना, राधा विनोद बिहारी, ये उनका समाधि मंदिर। हाँ, मैं उसमें लिखा था प्रतिलिपि गोकुलानंद है, और जो ओरिजिनल है वो जयपुर में चले, जयपुर में भी समाधि मंदिर दीदी, समाधि मंदिर नहीं, समाधि मंदिर तो वहाँ पे समाधि मंदिर भी लिखा हुआ है कि किशोरी कुंड में भी है, काम्यवन में भी उनका समाधि मंदिर। पुष्प समाधि है प्रभु जी, वो पुष्प समाधि है। किशोरी कुंड में पुष्प समाधि, हाँ जी, पुष्प समाधि वहां पर है। इधर जो गोकुलानंद में उनकी रियल समाधि है, वहां पर पुष्प समाधि है। ठीक है, पुष्प समाधि है किशोरी कुंड में, ऐसा। हाँ, मैंने आज किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि मतलब जो इनकी असल समाधि मतलब इधर राधा गोकुलानंद है, बाकी जगह उनकी पुष्प समाधि है, जहाँ पर दीदी बता रहे थे पुष्प समाधि उधर है। पुष्प समाधि यहाँ पर भी, और जयपुर में भी ऐसा बता रहे हैं दीदी, ये भी। हाँ जी प्रभु जी, गोकुलानंद में यह समाधि मैंने दर्शन किए वहीं उनके। हाँ, गोकुलानंद हमने भी समाधि दर्शन किया, लिखा भी है समाधि, परंतु भक्तों ने वही नरोत्तम दास जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती के नहीं, राधा विनोद बिहारी जी विग्रह राधा की बात विनोद कर रहे हैं बिहारी जी जयपुर का में, प्रतिभू यहाँ है, वो हाँ, राधा विनोद बिहारी ओरिजिनल जी वहाँ है, जयपुर में है। वो तो है राधा विनोद बिहारी जी, राधा गोविंद जी, इवन गोपीनाथ जी का भी प्रतिभू, और मदन मोहन जी का भी ओरिजिनल। प्रतिभू ओरिजिनल सब एक ही है,
तो यहाँ पर भी विराजमान है, वहां पर भी विराजमान है। जो लोग जयपुर के भक्तगण हैं वो बोलेंगे जयपुर में ही विराजमान है, वृंदावन के भक्तगण बोलेंगे वृंदावन में ही विराजमान है, वृंदावन से भगवान बाहर क्यों जाएंगे। परंतु भक्तों के हृदय में तो निरंतर विराजमान है ही, और साथ ही साथ इन स्थानों पर भी वो साक्षात विराजमान है। और अब देखेंगे किस प्रकार से जहां गुरुदेव है वहीं पर उनके शिष्य की भी समाधि है। शिष्य भी वहीं पर सेवा कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। ऑल्दो अगेन द क्वेश्चन विल कम पुष्प समाधि और नॉर्मल समाधि, बट पुष्प समाधि नहीं, मैं कह रहा हूं पुष्प नरोत्तम दास ठाकुर की पुष्प समाधि है। दूध तो वैसे वो दूध में जो उपन्नत हो गए थे, उनका शरीर तो ना ही। हाँ। कोई बोलेंगे पुष्प समाधि है, कोई बोलेंगे जरड समाधि है कहीं पर, परंतु अल्टीमेटली चाहे पुष्प समाधि हो, चाहे जीवित समाधि हो, चाहे वह शरीर की समाधि हो, ये सब एक ही है या भिन्न है। गुरुदेव का खुड़ाव, गुरुदेव का वस्त्र, गुरुदेव का समाधि, गुरुदेव के साक्षात दर्शन, ये सब अभिन्न है। इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए, इसमें कोई भेद है भी नहीं। गुरुदेव, गुरु एक तत्व है। आज एक वक्त प्रभु जी से बात कर रहे थे कि बहुत सारे भक्तगण, विशेषकर बाबा जी गण, कई बार ये क्वेश्चन भी उठाते हैं कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय का तो परंपरा भी क्लियर नहीं है। कई सारे बाबा जी आपको बताएंगे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बाबा जी महाराज से दीक्षा भी नहीं मिला। ऐसा भी प्रश्न, ऐसा भी उटपटांग प्रश्न या उटपटांग कॉन्सेप्ट्स उनको बताए गए हैं। चाहे उन्होंने आगे 100 साल पहले से ऐसी बातें सुनते हुए आए, या वो नहीं जानते हैं, या वो जानबूझकर करते हैं, दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। मगर ऐसे बाबाजियों की बातें सुन करके हमारे गौड़िया भक्त भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी को बाबा जी महाराज ने नहीं दीक्षा दिया था, फिर कैसे बात कर सकते हैं? जब खुद लिखते हैं अपनी जीवनी में कि शिष्यगण वर्णन करते हैं कि स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा इनको दीक्षा दे दो आप, स्वयं बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं महाप्रभु से पूछ करके दीक्षा दूंगा, फिर कैसे बता सकते हैं हमारी गुरु परंपरा दीक्षा नहीं मिला उनको? और कैसे हम समझ पाएंगे कि गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व कोई एक विशेष व्यक्ति ही नहीं है, बस मैं इससे दीक्षा लूं, उससे लूं, इसको छोड़ दूं। अरे गुरु तत्व तो एक तत्व है। Why don't we understand very basic thing? पानी एक जल एक तत्व है। जल कोई आदमी नहीं है। अग्नि एक तत्व है, वायु एक तत्व है, गुरु एक तत्व है। इससे बड़ा गुरु तत्व हम तो कितनी बार डिस्कस करते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली लोग कथा नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या बताएं? अब अपने मन मर्जी से भजन करने बैठेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं कथा सुनो बार 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 बार, कुछ तो जाएगा दिमाग में। पानी को आपने बोतल में डाला तो बोतल का शेप ले लेगा, लाल कलर की बोतल लाल कलर का दिखेगा, ब्लू कलर में डालोगे ब्लू कलर दिखेगा, पॉलिथीन बैग में डालोगे तो पॉलिथीन बैग का शेप ले लेगा, कहीं और डालोगे तो वैसा शेप ले, पाइप में डालोगे पाइप का शेप ले लेगा। पर क्या पानी पाइप है? क्या पानी बैग है? क्या पानी बोतल है? पानी तो पानी है, वो तो जल है, वो तो लिक्विड है। उसी प्रकार गुरु एक तत्व है, गुरुदेव एक तत्व है। उन्होंने एक शरीर धारण किया या दूसरा शरीर में धारण किया, अल्टीमेटली नित्यानंद प्रभु का शक्ति है, नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन है, उनकी रेज है, रेज ऑफ विष्णु। यह अभिन्न है उनसे। इसको उस दृष्टिकोण से देखिए। दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु नहीं है तो शिक्षा गुरु से वही चीज आपको प्राप्त होगी। कभी कभार लगता है कि दीक्षा गुरु के साथ मेरा नहीं बनता है, तो बनता है इन द सेंस सिंक नहीं हो रहा है, तो then take शिक्षा गुरु's instruction, slowly you will get mature. जब when you mature then you realize, तब दोनों को रियलाइजेशन हो जाएगा दोनों क्या बता रहे थे। उसी प्रकार से समाधि भी, पुष्प समाधि, नॉर्मल समाधि, प्रतिभू मूर्ति, साक्षात मूर्ति, ये सब एक ही तत्व है। भगवान का विग्रह एक तत्व है, अलग अलग तत्व नहीं है। अब प्रेमी भक्तगण अपने भाव के अनुसार इनको प्रेम करेंगे, कोई इस रूप को प्रेम करेंगे, कोई राधा रमन जी को प्रेम करेंगे, कोई राधा विनोद लाल जी को प्रेम करेंगे, कोई श्याम सुंदर जी को प्रेम करेंगे, कोई राधा विनोद बिहारी जी को प्रेम करेंगे, कोई उन्हीं के श्री विग्रह को जयपुर में प्रेम करेंगे। यही विशेष है, कोई बोलेंगे नहीं यहाँ पर ही विशेष है तो सब एक ही तत्व। इसलिए हाँ, विशेष रूप से कथा के माध्यम से यस, उनका समाधि मंदिर
उनके शिष्य का समाधि मंदिर, उनका भजन स्थान हमको पता होना चाहिए कहाँ पर है, क्या है। और जब हमको मौका मिले तब अवश्य ही जा करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि समाधि में हमेशा वैष्णव विराजमान रहते हैं। उस स्थान पर उनके वैशिष्ट विशेष रूप से प्रकाशित होता है और भक्तों पे अवश्य कृपा करते हैं। तो बड़े कृपालु श्री रतनदास, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए इन शिक्षाओं को हृदय में धारण करेंगे। विशेष रूप से जो प्रवीण दीदी ने बताया, कैसे नरोत्तम दास ठाकुर को इतनी कठिनाई से दीक्षा देने के बाद भी कहा भी आप जाओ। इसमें भी मल्टीपल शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा है कि उनको जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, आप वो आपको प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, अर्थात आप जीव कल्याण में आपकी रुचि है, इसलिए आप जीव कल्याण के लिए जाइए। यहाँ से वृंदावन से अलग अलग स्थानों पर जाकर के वहां पर जीव कल्याण का कार्य कीजिए। और ये भी शिक्षा हमारे लिए है कि भगवत सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है, भगवत सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं है, इसलिए किसी को पानी पिलाने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को पिलाना है नाम का रस पिलाओ। अब नाम करते करते नाम में रुचि नहीं है, इसलिए ये सब कार्य में लग जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये सब गुरु वैष्णव हमको शिक्षाएं दे रहे हैं। सब प्रकार से शिक्षाओं को हम हृदय में धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का इम्पोर्टेंट? और प्रभु जी, इनमें सब में यही है ना कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी महाप्रभु ने बोला था तो वो उन विग्रह में आ गए, और इनको भी ये कहा था कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, और वो भी राधा विनोद बिहारी के विग्रह में हो गए, प्रकट हो गए। वेरी गुड। क्योंकि जहाँ भी जाते थे वो आगे बढ़ जाते थे। हाँ, वो वहां से प्रयाग गए, हाँ वहां जी, से साउथ इंडिया चले गए, तो वो हमें फाइनली महाप्रभु स्वप्न में भी आके दर्शन दिए ना, बोले मैं तुमको वहीं मिलूंगा। वही कहे अर्थात मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, और फिर राधा विनोद बिहारी जी के, मतलब विनोद बिहारी जी के उनको हुए। राधा विनोद। तो राधा विनोदी लाल की जय, राधा गोकुलानंदन जी की जय, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी की जय। अभिन्न है महाप्रभु राधा गोविंद से, ये भी एक प्रमाण है उस चीज का। महाप्रभु वही मिलेंगे तो वही प्रकट हो गए। अब महाप्रभु के रूप में, क्योंकि महाप्रभु तो छंद अवतार है, छुपे हुए अवतार है, अपने विग्रह को प्रकट नहीं कर रहे हैं, पर अपने विग्रह ही को ही प्रकट कर रहे हैं राधा कृष्ण के रूप में एक प्रकार से। हाँ, तो एक वो भी आया था कि महाप्रभु तो गोरे हैं, तो वो वहां कहते हो, कह रहे वृंदावन में तो वो आ ही नहीं सकते ना उसमें वाले रूप में, इसलिए उन्होंने वो वाला अपना शाम रूप ही लिया वहां पे धारण की। हाँ। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? अगर नहीं तो हम लोग श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने सुना किस प्रकार से अक्रूर जी स्वरूप को कहाँ लेके गए? मथुरा लेके गए। वेरी गुड। और मथुरा लेके गए बड़े मुश्किल से। फिर वहां पे क्या हुआ? कंस और कृष्ण की लड़ाई हुई। लड़ाई में कौन जीता? कृष्ण जीत गए। वेरी गुड। कृष्ण जीत। विजेंद्र नंदन ने फिर वहां पर सभी व्यवस्थाओं को ठीक संभाल करके, सुधार करके, कितना ब्रजवासियों का प्रेम था हमने सुना, कैसे उनको जाने से किस प्रकार से रोक रहे थे, कैसे उनके प्राणों की बार बार मूर्छित हो रहे हैं, अश्रु विसर्जन ऐसा बह रहा है कि समझो गंगा यमुना एक हो रही है। और फिर फाइनली जब वो अपना कार्य वहां पर कर लिए तो वापस आना चाहिए, जो प्रॉमिस किया था मैं आऊंगा, शाम को ही वापस आ जाऊंगा, पर नंद बाबा को बोले आप चले जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ पे रहूंगा। वासुदेव महाराज बोल रहे हैं कि नहीं, इनका यज्ञोपवित्र करना है, जनेऊ डालना है, जनेऊ संस्कार डालेंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, अभी तो बड़े हो गए हैं, फिर ये आ जाएंगे। नंद बाबा का हृदय तो वैसे ही टूट गया कि कान्हा तुम खुद बोल रहे हो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, तुमको वृंदावन नहीं जाने की इच्छा हो रही, तुम बोले वृंदावन नहीं जाऊंगा, आप जाओ मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। परंतु कृष्ण की प्रसन्नता को हृदय में धारण करते, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने हृदय पे पत्थर रखते हुए नंद बाबा और सखागण जब वहां से निकलना प्रारंभ करते हैं, कृष्ण भी पीछे पीछे आते हैं। कृष्ण की आंखों से भी अश्रु विसर्जन हो रहा है, सखा उनसे गले मिल रहे हैं, पर साथ ही साथ हमने ये भी सुना कि जो यादवगण है वो भी उनको युक्तियों के जाल में फंसा रहे हैं। कौन सी युक्तियों के जाल में फंसा रहे हैं, क्या बता रहे हैं?
क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे थोड़ी देर रुको, यहाँ पर बहुत सारा कंस ने अत्याचार मचा के रखा हुआ था, सब तहस नहस हो गया है, आप नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा इसको। बड़े दिनों बाद आपके माता पिता जो है वह जेल से बाहर आए हैं, थोड़े दिन तो इनके पास रहो। अब कृष्ण की इच्छा है, वो रो रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, बोल रहे मैं जाऊंगा नहीं, पहले बोले जाऊंगा, पर साथ साथ चले जा रहे हैं, एक एक कदम। इसलिए ये सारे यादवगण उनको सर्कल बना करके बता रहे हैं, अरे जरासंध युद्ध कर सकता है, जरासंध का आक्रमण हो सकता है, ऐसा नहीं कभी भी आ सकता है, इसलिए रुक जाओ। तो somehow or other उन्होंने कृष्ण को कहते हैं चंचल और हृदय के कोमल श्री कृष्ण उनके बातों के जाल में आ गए और वहीं रुक गए। नंद बाबा अकेले ही वृंदावन चले आए, कुछ बोल नहीं पाए, कमरे में चुपचाप बैठे, शब्द भी नहीं बोल पाए कि कृष्ण नहीं आया, श्याम सुंदर नहीं आया। पर बाकी वृद्ध गोपू ने जब ऐसा बताया कि उन्होंने तो बहुत अच्छे से वहां पर कंस आदि को पछाड़ दिया, माता पिता अपने वासुदेव देवकी को निकाला, परंतु अब नहीं आए हमारे साथ, तो सबका रोदन प्रारंभ हो गया। इवन बाकी गोपियां यशोदा मैया को उल्टी अहलाना दे रही है, तुमने अपने बच्चे को जाने ही कैसे दिया, तुमको अपने बेटे से प्रेम नहीं है क्या, अरे हमारी ऐसी हालत हो रही है, हम नहीं जी पा रही, उसके तुम तो उनकी माँ हो, तूने जाने क्यों दिया, तुझे पहले ही बोला था उसको जाने मत देना। यशोदा मैया कुछ बोल नहीं पा रही है। बाकी ब्रज सुंदरियां, कृष्ण की सखियां, उनकी हालत तो कहने के बराबर है ही नहीं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, माता इस प्रकार कृष्ण के विच्छेद से गोपियों आदि ब्रजवासियों की जो दशा हुई, उसका उस विरह का दर्शन कर वर्णन करते समय स्वरूप भी मूर्छित हो गए, जो हमने कल सुना था। कैसे बताऊं मैं, वो क्या बताऊं, उनकी दशा कैसे हुई। वो विरह शोक की अग्नि में दग्ध होकर पुनः अत्याधिक स्वरूप से मूर्छित हो गया, कि उन स्वरूप भी जो एक कथा सुना रहा है वो भी मूर्छित होकर गिर गए। फाइनली माथुर ब्राह्मण ने उनको पानी वानी छिड़क करके उनके चरणों को सराहते हुए उनको फिर से उनकी मूर्छा को भंग किया। जैसे तैसे स्वरूप ने अपने हृदय को स्थिर करते हुए कुछ बोलने लगे, कि बोले मैं ब्रजवासियों के अत्याधिक दुख से जो ये कथा है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। श्री स्वरूप ने कहा, श्री कृष्ण के यादवों के समक्ष ऐसा स्थापित किया कि वह ब्रजवासियों का अत्याधिक दुख मेरे ब्रज में गए बिना अन्य किसी तरह से शांत नहीं होगा। हमने भी पढ़ा था। इतने में जब ब्रजवासी बहुत ही दुखी है और यहाँ पर स्वरूप भी मूर्छित अवस्था से वापस आए, उन्होंने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या, पर फिर से उनको जन शर्मा बोल रहे हैं, आप कुछ बताइए फिर क्या हुआ। बोले ठीक है, मैं उनके दुख का वृतांत नहीं करूंगा, परंतु थोड़े समय में ही क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि अभी तो थोड़ा ही समय हो गया था, नंद बाबा अभी वहां पर आए ही हैं, बैठे ही हैं, ये सब ब्रजवासियों का शोक का समुद्र बढ़ रहा है। इतने में श्री नंदराज के पुत्र, श्री नंद बाबा के पुत्र श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां पर आ गए। वो मथुरा में रुके नहीं, उन्होंने उन मथुरा वासियों से कहा, उन यादवों से कहा कि मैं वृंदावन वासियों के दुख नहीं दे सकता। कृष्ण ने यादवों के समक्ष ऐसी स्थापिति किया कि ब्रजवासियों का अत्याधिक दुख मेरे ब्रज में गए बिना अन्य किसी तरह से शांत नहीं हो सकता। अतएव अपने प्रियजनों को के प्रेम से वशीभूत होकर वो स्वयं शीघ्र ही ब्रज में चले आए। यादवों को समझा दिया वो मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं, और एक्चुअली गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो खुद ही ब्रजवासियों के बगैर नहीं रह सकते। वो ब्रजवासियों के प्रेम को, विरह को नहीं समझ पाए।
उन्होंने श्री कृष्ण ऐसी प्रतीति के योग्य व्यक्ति उद्धव जी को ब्रज में भेजकर अपने उक्त वचन की सार्थकता अनुभव करवाई तथा उद्धव जी के मथुरा लौटने पर उनके द्वारा समस्त यादों में प्रचारित करवाया कि कृष्ण बहुत जल्दी ही ब्रज में आएंगे, क्योंकि वे अपने प्रियजनों का प्रेम वशीभूत थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण अग्रज बलराम सहित ब्रज अनुरूप वेश आदि युक्त होकर ब्रज में गए तथा उन्होंने पहले जैसी समस्त लीलाएं की। तो गोस्वामी जी तात्पर्य में भी वर्णन कर रहे हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया किस प्रकार से कभी श्री ब्रजेंद्र नंदन कुछ दिन वृंदावन में रुक जाते हैं, मथुरा में रुक जाते हैं और उद्धव जी को भेजते हैं, फिर बलराम जी को भी भेजते हैं कुछ समय के, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, कभी कभार 1 आध महीना भी रुक जाते हैं और कभी कभार उसी दिन की शाम को पहुंच जाते हैं या मैक्स टू मैक्स दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं गोप कुमार स्वरूप जी की इस प्रकार विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्ण ने कृपा से व्याकुल होकर सभी ब्रजवासियों को अपने आगमन से प्राणदान दिया। श्री कृष्ण के उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करने लगे जैसे वे उस दुखपूर्ण घटना को संपूर्ण रूप से भूल गए। ब्रजेंद्र नंदन आए और बड़ा आनंद आया। अभी उनको थोड़ी याद, अब वो मूर्छित अवस्था में उनकी जो दशा थी, अब साक्षात जब कृष्ण उनके सामने आ गए तो वो सब कुछ भूल गए। केवल वो कृष्ण को देख करके उनका आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं और कृष्ण ने इतना प्रेम उनको दिया। अब विरह के बाद के जो मिलन की जो प्रेम की अवस्था है उसमें वो पुराना सब कुछ भूल गए। और कृष्ण इस प्रकार से बता रहे हैं गोस्वामी जी की उनको लग रहा है कि शायद ये कोई सपना था कि कृष्ण मथुरा चला गया था, और वो भूल ही गए कृष्ण तो मथुरा चले गए थे। इसलिए काल का वहां पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वो सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए कहते हैं, इसके 2 कारण है। भगवान कृपा से व्याकुल रहते हैं तथा वे विदग्ध शिरोमणि हैं, इसलिए उन्होंने ब्रजवासियों के साथ पूर्ववत व्यवहार किया था। श्री कृष्ण ने ब्रज में लौटकर ब्रजवासियों को प्राण दान दिया। अतः ब्रजवासी उनके विरह दुख को मूल कारण अक्रूर के ब्रज में आने और तथा कृष्ण का मथुरा जाने की समस्त घटनाओं को उनके कारण सहित भूल गए। क्यों आया था कृष्ण, कंस है मथुरा में, ये सब भूल गए। क्यों? क्योंकि विदग्ध शिरोमणि है। वह जो विरह में व्याकुल भक्त है उनको आनंद प्रदान करते हैं और ऐसा निरंतर वृंदावन में लीला चलती रहती है। वो जाते हैं फिर आते हैं फिर सब भूल जाते हैं। भूलने का कारण क्या है कि उस लीला का नवीनीकरण हो, वो लीला फिर से नवायनमान लगने लगे, चाहे वो केशी है कि चाहे वो अरिष्टासुर की, चाहे कालिया की है, चाहे कंस की दैत्य की है। ये लीलाएं का भूलने का सफर उनको लगता है कि शायद हम लोग जब इस धरती पर गए थे, किसी ब्रह्मांड में गए थे, वहां पर ये लीला हुई थी। अच्छा, वहां की लीला का हमको ध्यान है कि वहां पे कंस है, यहाँ कहाँ कंस है, ये तो गोलोक वृंदावन धाम है। वहां पर हमने कंस को देखा था, वहां पर अरिष्टासुर का वध हुआ था। अच्छा, उसी का हमको शायद ध्यान होगा कि वहां पर ऐसा हुआ। इसलिए उस लीला का स्मरण करने से हमको लग रहा था कि कृष्ण कल फिर से चला गया था। कृष्ण कहाँ जाएगा हमको, ये तो गोलोक वृंदावन धाम है, यहाँ से थोड़ी जाएगा वो, यहाँ से बाहर थोड़ी जाएंगे हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो तो यही हमारे साथ रहेंगे। तो फिर हमको क्यों लगा था कि शायद कन्हैया कल मथुरा गया था। अच्छा, शायद हमने सपना देखा होगा, या हो सकता है हमको भूलोक की कोई किसी ब्रह्मांड की लीला का स्मरण हो गया हो और उसके कारण हम लोग भूल गए कि वो यहीं पर थे और हमको लगा वो चले गए। इसलिए कहते यद्यपि कोई श्री कृष्ण के उस विरह का स्मरण करता भी तथापि उस असंभव घटना को स्वप्न में अनुभव किया हुआ मानकर भयपूर्वक रोते हुए बहुत प्रकार से शोक करता कि भाई कृष्ण चले गए थे। उनको शोक होता, उनको भय लगता, उनको डर लगता कि क्या कहीं कृष्ण चले तो नहीं गए थे, कहीं कृष्ण फिर से तो नहीं जाएंगे। पर कहते वास्तव में ये घटना बहुत कष्टदायक और अमंगल होने के कारण असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्ण हमको छोड़िए, बहुत कष्टप्रद कथा, हम कैसे जी सकते हैं उनके बगैर एक क्षण भी। जैसे सखाओं ने बोला, एक क्षण के लिए भी जब आप पेड़ के पीछे छुप जाते हैं खेल खेल में ही, तब हमारे प्राण निकल जाते हैं। सच में वो छुपा है कि कहीं चला तो नहीं गया। इसलिए
इस घटना को स्वप्न जैसा प्रतीत होकर के ऐसा समझना होगा। इसका कारण है कि श्री कृष्ण ब्रज त्याग करके अन्यत्र कहीं जाना असंभव है। अतएव समस्त परिस्थितियों में ब्रजवासियों के परम प्रेम का आविर्भाव प्रदर्शित होता है। श्री गोपाल के साथ चिरकाल तक विहार, मथुरा के प्रवाह में ब्रजवासियों की इंद्रियां इस प्रकार आसक्त और मुग्ध थी कि वे भूत और भविष्य की कुछ भी स्मरण नहीं कर पाते थे। समझ में आ रहा है कि क्या समझ आ रहा है? कृष्ण के प्रेम में इतने वो निमग्न है, उनकी इंद्रियां कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन की सेवा में इतनी व्याकुल है, इतनी तत्पर है कि अभी हम उनका दर्शन कर रहे हैं, अभी हम उनको स्नान आदि करा रहे हैं, अभी हम उनका लेपन आदि कर रहे हैं, अभी हम उनको भोजन करा रहे हैं, अभी हम उनके साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं, अभी हम उनके साथ होली क्रीड़ा कर रहे हैं, अभी उनके साथ चौसर खेल रहे हैं, अभी उनके साथ हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, अभी उनको हम भोजन अपने हाथों से खिला रहे हैं, उनके कंधे पे चढ़कर सखा यहाँ से वहां भाग रहे हैं, वहां से यहाँ उनको लेके आ रहे हैं, कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं। उनको इन सब लीलाओं को वर्तमान में देख करके पीछे क्या हुआ इस सब का कोई उनको ध्यान ही नहीं है। कल क्या हुआ, जब बच्चा इतना खेल में बिजी रहता है, वो थोड़ी पता रहता है कि कल क्या हुआ, या कल मेरा एग्जाम है छोटे बच्चे का, कल मैं एग्जाम में फेल हो गया था, आज मैं खेल रहा हूं, भूल जाता है बच्चा कुछ भी, उसको पता ही नहीं कल मेरा एग्जाम में फेल हो गया मैं, या कल फिर से मेरा एग्जाम है। थोड़ी बच्चा तो खेल में इतना निमग्न होता है, अरे कल बेटा तेरा पेपर है, पढ़ाई कर। वो तो खेल में निमग्न है, उसको कहाँ याद है कल क्या हुआ, परसों कल मेरा एग्जाम है या कुछ भी है। तो उसी प्रकार से ब्रजवासी गण श्री कृष्ण के इस मथुरा वृत्तांत का सिमरन अगर तत्कालीन भी था, अगर वो अभी भी हुआ है, या कल ही हुआ है, आज ही हुआ है, तब भी श्री कृष्ण के दर्शन को करके वो ये भूल जाते हैं कि ऐसी कोई लीला घटी भी थी। उनकी उस वर्तमान काल की लीला में ही इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उन श्री कृष्ण का विरह किंचित मात्र भी सिमरन कभी भी उदित नहीं होता था। इसे बतलाने के लिए चिरेण इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, पूर्ववत महत्व वाले समस्त ब्रजवासी चिरकाल तक जिसका किंचित भी सिमरन नहीं कर पाए, वे सब कुछ भूल गए, अथवा उनमें उस घटना को सिमरन करने का समर्थ ही नहीं रहा, तथा भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। इसका कारण है कि गोपाल की अर्थात गोप लीला विदग्ध श्री कृष्ण की विरह मधुरिमा के प्रवाह में उनकी समस्त इंद्रियां और मन आकर्षित और विमोहित थी, अर्थात वे सदैव उस विहार मधुरिमा में निमग्न रहते थे। समझ रहे हैं ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हे सखे, उस समय कुछ समय बाद वह अक्रूर पहले की बात ही रथ लेकर फिर से ब्रिज में आए। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है अभी? अब ये भूल गए कल ही तो अक्रूर आया था। प्रभु जी, ये योग माया की कृपा से उन पर ये हो रहा है कि उनको ये मतलब ये नहीं है, मतलब नहीं, ये योग माया उनका प्रेम श्री कृष्ण से इतना है कि अभी कृष्ण हमारे साथ है तो उनको लगता है कि कृष्ण के साथ हम कल भी थे, आज भी थे। और कभी कभार कृष्ण के साथ होते हुए भी किसी विरह की लीला का अनुभव होकर के वो रोना शुरू कर देते, और कभी उनके साथ न होते हुए उनको लगता कृष्ण तो यही है। तो अल्टीमेटली गोस्वामी जी लिखते हैं तात्पर्य में और स्वरूप भी वर्णन करते हैं, भाई मैंने इतनी बार आपको कहा वहां रोदन की हुआ, वहां सब लोग दुखी है, क्या कोई वैकुंठ में दुखी हो सकता है क्या कोई? ये तो वैकुंठ का भी ओरिजिनल स्वरूप श्री गोलोक वृंदावन धाम है, दुख कैसे हो सकता है वहां पर? दुख की प्रतीति भी कैसे हो सकती है वहां पर? कैसे कोई रो सकता है? परंतु ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें हम, जिस प्रकार से कभी कभार बर्फ भी हाथ में पकड़ने से लगता है कि हाथ जल रहा है, हाथ जलता थोड़ी है बर्फ से, तो ठंडा हो रहा है उल्टा। परंतु वो बर्फ पकड़ते ज्यादा देर तक पकड़ो, 10 मिनट तक बर्फ पकड़ो, लगेगा हाथ जल रहा है मेरा, जैसे मैंने आग पे हाथ रखा है। तो वो विरह भी अग्नि के समान प्रतीत होता, अर्थात बर्फ भी आग के समान प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो विरह है वो विरह भी कभी कभार लगता है कि भाई मिलन के समान, और मिलन लगता है विरह के समान। तो इस प्रकार से केवल और केवल जो विप्रलंब रस का रसास्वादन करने के लिए, और विप्रलंब के बाद बिछड़ने के बाद जो मिलन की अनुभूति होती है, उसको रसास्वादन करने के लिए, उस क्षण का उसको रसास्वादन करने के लिए ऐसी लीलाएं हो रही है।
ये नेचुरली कृष्ण का दर्शन करके, उनका स्वरूप देख करके वो सब भूल जाते हैं। वहां पे योग माया का भी कोई काम ही नहीं है। योग माया तो सब कर रही है, पूर्णमासी देवी सब कर रही है, परंतु कृष्ण का दर्शन ही इतना सुंदर है कि किसी को कुछ सुध-बुद्धि नहीं है। फिर जिनको उनका स्पर्श मिलेगा, उनको गोद में बिठा करके खाना खिलाएंगे, स्तनपान कराएंगे, यशोदा मैया आदि, और उनके साथ सखा खेलेंगे, उनके कंधे पे चढ़ेंगे, फिर उनको कहाँ कुछ याद रहेगा। इतना सुंदर ब्रजेंद्र नंदन साथ में है तो किसको क्या याद रहेगा, किसको और कुछ सोचने की भी इच्छा नहीं होगी। चलो हुआ भी, गया भी था, नहीं गया था, गया भी था, तो हम अभी हमारे साथ है, बस इसका आनंद लो। परंतु जब जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर विरह की अनुभूति होगी। अब वो विरह में उनको इतना विरह होगा कि जब मिलेंगे, तो जब मिलन होगा तो मिलन का 1000 गुना अधिक अनुभूति होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कुछ समय बीत गया, मतलब अब वहां पर समय का कॉन्सेप्ट नहीं, हमको समझाने के लिए समय का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। समझो कुछ वर्ष बीत गए, 10 वर्ष 15 वर्ष, उनके हिसाब से समझो। ब्रह्मा जी के कई युग बीत गए समझो, तब तक तो ब्रह्मा जी, कई सारे ब्रह्मा जी आकर के चले गए ऐसी लीला करते करते। अब हमारे समय के अनुसार हमको बोलेंगे कुछ समय बीत गया। ब्रह्मा जी के समय के अनुसार से मे भी इतने में 1000 ब्रह्मा आकर के चले गए। एक ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के समान है, उतनी बड़ी उनकी रात्रि है, उतने ही बड़े उनका साल है। ऐसे में 1000 ब्रह्मा आके चले गए, मतलब कुछ समय वहां पर बीत गया। इतने में कृष्ण खूब खेल रहे हैं, मगर अब कुछ समय बीत गया ऐसा, अब रोज मिलन 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 ही हो रहा है। आनंद तो आ रहा है मिलन में, पर तो थोड़ा सा विरह भी तो होना चाहिए, तब तो और अधिक, तब तो मिलन का रियल अनुभव होगा। इसलिए अक्रूर जी फिर से आ गए। अब किसी को याद थोड़ी है कि अक्रूर जी परसों ही तो आया था, पिछली बार तो आया था, कंस को तो मार के आया था, वो तो पहले ही भूल चुके हैं। इसलिए बोलते वो फिर से ब्रिज में आए। वही अक्रूर कंस की आज्ञा से कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए रथ पर फिर से ब्रिज में आए। यहाँ पर ईवकार द्वारा सूचित हो रहा है कि उन ब्रजवासियों की बातें गोलोक में भी स्वाभाविक प्रचुर प्रेम सभी मोहित है, तथा इसी अभिप्राय से ही कहा गया पहले की बातें आए। पहले की बातें आए मतलब पहले भी आए हैं क्या? स्वरूप बोल रहे हैं ना, वहां पर वो पहले फिर से पहले की बातें फिर से आ गए, अर्थात तुमको याद है वो पहले भी आए थे, ऐसा लग रहा पहले भी आए थे। इसलिए कहते हैं जब वे अक्रूर उन ब्रज जीवन कृष्ण को फिर से मथुरा ले जाने लगे, तब ब्रजवासियों में पहले जैसे ही विरह अवस्था उदित हो गई। श्री कृष्ण ने फिर से मथुरा जाकर कंस का वध किया तथा पुनः ब्रज आकर के ब्रजवासियों के साथ पहले की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार पहले की भांति बार बार कृष्णचंद्र कंस की मथुरापुरी में जाते हैं और पुनः ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के साथ उसी प्रकार विहार करते हैं। इस प्रकार श्री गोलोक में कालिया दमन, गोवर्धन धारण आदि लीलाएं बार बार होती है। गिरिराज को धारण करना 7 दिन तक 7 रात तक, वहां पे कहां से इंद्र आएगा? इंद्र का क्या एंट्री है वृंदावन में? परंतु इस लीला को प्रकाशित करना, ये तो कालिया का क्या एंट्री है? अरिष्टासुर की काहे की एंट्री है? परंतु उस लीला को स्मरण करने के लिए, उस लीला का रसास्वादन करने के लिए बार बार कालिया आता है, बार बार गोवर्धन लीला होती, बार बार कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। इसके अलावा प्रभु भक्तों के मन को हरण करने वाली विविध प्रकार की अद्भुत लीलाएं भी बार बार करते रहते हैं। ऐसा नहीं 1-2 लीलाएं मैंने बताई बोल रहे स्वरूप जी, परंतु कृष्ण अन्य समस्त लीलाएं भी उसी प्रकार बार बार होती है, जिसको बतलाने के लिए तथैव इत्यादि शब्द बताया गया। अब सारी लीलाएं नहीं बताएंगे फिर से, चाहे माखन चोरी लीला है, चाहे वह कालियादह की है, चाहे बाकी वध है, चाहे वो होली की लीला है, चाहे वो चौसर की लीला है, चाहे वो राधा कुंड की लीला है। अरे भगवान उसी प्रकार बार बार कालिया दमन लीला करते हैं, अन्य लीलाएं भी करते हैं, पूतना वध भी करते हैं। भगवान की विविध अद्भुत लीलाएं जो कभी न देखी गई हो, न कभी सुनी गई हो, बार बार स्वयं ही प्रवृत्त होती रहती है। और ऐसी लीलाएं भी है जो आपने कभी सुनी ही नहीं है। अब हमने 10, 15, 20 में भी सुखदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं को बताया, स्वरूप इन लीलाओं को बता रहे हैं। ऐसी भी लीलाएं होंगी जो हमने कभी सुनी ही नहीं है, इस जगत में कभी हुई है, ये कहीं लिखी भी नहीं है, पर वो लीलाएं भी वहां पर हो रही है। यदि आपत्ति हो कि पूर्व में बालक के समान चेष्टा द्वारा की गई पूतना वध आदि लीलाएं किस प्रकार पुनः हो सकती है, विशेषता पूतना आदि असुरों के साथ की गई लीलाएं किस प्रकार नित्य हो सकती है। अगर आप में ये क्वेश्चन आ रहा है मन में कि भाई पूतना का तो वध कर दिया था ना, उसको तो मिल गया था दात्री का स्थान गोलोक वृंदावन धाम में, तो पूतना का वध कैसे, पूतना जैसी लीलाएं कैसे हो सकती? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि नित्य परिकर और आधुनिक भक्तों के
मन को हरण करने वाली भगवान की लीलाओं के स्मरण से उन भगवान की भक्ति विशेष रूप में उदित होती है। फलस्वरूप भगवान में प्रीति वर्धित होने से उनके मन अत्यंत दृढ़ स्वरूप में उनमें लग जाता है। कहते ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वृंदावन में नए नए भक्त भी आ रहे हैं। गोलोक वृंदावन धाम में आज स्वरूप आया, कल को दूसरा कोई ब्रह्मांड से कोई और भक्त आ गया होगा, परसों कोई और आएगा। ऐसे कई सारे भक्त एक दिन में हो सकता है 50-100 भक्त भी आ रहे हो, कुछ कई मंजरियां आ रही हो, कई सखा आ रहे हैं। और वृंदावन में वो लीला तो हो चुकी पहले, तो वो क्या करेंगे वहां पर? उनके लिए कौन सी लीला होगी फिर? इसलिए उनके सामने भी उस लीला का नवीनीकरण हो, फिर से उसको रिपीट किया जाए, ताकि उस लीला को वहां पर भी वो देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे। तभी तो विरह होगा जब वो फिर से उनके सामने भी कृष्ण कंस से मिलने, कंस को मारने के लिए जाएंगे। कहते चाहे पुरातन भक्त है जो उन्होंने वो लीलाएं पहले देखी, वो तो वैसे ही भूल जाते हैं, या चाहे नवीन भक्त जो है भगवान के नित्य परिकर हो या आधुनिक भक्त हो, दोनों ही को आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान की इन लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए भगवान इन लीलाओं को बार बार उदित करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा भक्तों का मन हरण हो जाता है और उन लीलाओं को देख करके, सुन करके उनको श्री कृष्ण के प्रति प्रीति की वृद्धि होती है। इसलिए इन लीलाओं के अनुभव से ही उनमें विशेष प्रकार से सुख उदित होता है, तथा नए भक्तों के मन को हरण करने वाले होने पर भी लीलाएं नित्य परिकरों द्वारा समस्त प्रकार से विलक्षण माधुर्य और आश्चर्य से परिपूर्ण रूप में अनुभव होती है। यही इसका विचार दार्शनिक है, दिग्दर्शन है। भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए नवीन भक्तों को पहली बार वो लीला वहां पे दिख रही है, फिर वो पुरातन हो जाएंगे तो फिर वो उनके लिए फिर से वही लीला चलेगी, क्योंकि वैसे ही सिमरन से चले जाते हैं। और फिर कई बार कृष्ण वहां से किसी ब्रह्मांड में उनका लीला होती है तो कुछ सखा, बहुत सारे सखा उनके साथ वहां चले जाते हैं। अगले ब्रह्मांड में कुछ और सखाओं को लेके जाते हैं, अगले ब्रह्मांड में सखा भी अपना विस्तार करते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में ये लीलाएं निरंतर चल रही है, गोलोक वृंदावन धाम में भी निरंतर चल रही है, इसे समय का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस प्रकार वे गोलोकवासी श्री कृष्ण के परम प्रेम रूपी कालकूट विष के से मोहित होकर उन सभी लीलाओं को सदा सर्वदा अपूर्व अर्थात नित्य नवीन रूप में अनुभव करते हैं। गोलोकवासी उस प्रेम रूपी कालकूट, कालकूट एक विष है पर वो प्रेम रूपी कालकूट है। वो प्रेम ऐसा जहरीला प्रेम है कि कहते हैं कि उन लीलाओं को सदा सर्वदा नित्य नवीन रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ पर आपत्ति हो सकती कि पहले अनुभव की गई हुई होने के कारण इन सब लीलाओं में फिर से होने पर ब्रजवासियों की लीला के प्रति कुछ कम हो सकता है क्या? पहले अगर हमने वो लीला, पहले अगर हमने वो चीज हुई है, अब फिर से हो रही है, तो पहले में जो आनंद आएगा सेकंड टाइम में उतना आनंद थोड़ी आएगा। पहले आपने इस संसार में दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई ऐसा सोच सकता है ये मूवी मैंने कल देखी है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मूवी है, लोग 10-10 बार देखते हैं, चलो मैंने भी दूसरी बार देख ली, तीसरी बार देख ली, चौथी बार देख ली, पांचवी बार देख ली, पर क्या 10वीं बार देखने से लगेगा अरे देखी तो इतनी बार? तो क्या पहली बार देखने में जो मजा आया था दूसरी बार देखने में वही मजा आएगा? शायद भौतिक संसार में ना आए, चाहे भौतिक संसार की वस्तु के प्रति ना आए, परंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की समस्त लीलाएं ऐसी आकांक्षा के समाधान के लिए तृतीयादि श्लोक कह रहे हैं, वे लीलाएं सबके लिए सदैव अपूर्व है। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे लीला पहले भी अनुभव नहीं हुई, पहले कभी अनुभव नहीं हुई है, ऐसा लगता है पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो पहली बार ऐसा लीला हो रही, पहली बार मैं उस रस का रसास्वादन करता हूं। यदि कहो कि ऐसा किस प्रकार संभव होता है, ऐसा कैसे हो सकता है जब ये हो चुकी है, हम फिर से उसका अनुभव कैसे करते हैं? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के परम प्रेमी कालकूट के महाविष के मोहित होने के कारण वे लीलाएं सदैव नवायनमान रूप में अनुभव होती है। ये श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो प्रेम रूपी कालकूट विष है, जो प्रेम रूपी कालकूट है, प्रेम रूपी जो अंजन भक्त ने लगा के रखा हुआ है, उसके द्वारा उनका समस्त इन लीलाओं को रसास्वादन निरंतर ही भक्त करते रहते हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं समझना कि ये लीला से आदमी बोर हो जाएगा। जिस प्रकार नाम करते करते नाम में रस आने लगता है, फिर अधिक नाम करता है, जितना अधिक करता है उतना और रस आता है, जितना और करता है उतना और रस आता है। ऐसे थोड़ी लगता है मैं तो इतनी बार 16 माला कर लिया, अभी ज्यादा क्यों करूं?
कई लोग जो नए नए होते हैं या बाहर के लोग जो नाम नहीं करते बोलते हैं आप ऐसे कैसे एक ही बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, एक ही बार बार कैसे बोल सकते हो आप? एक बार 2 बार 10 बार तो ठीक है, आप 108 बार बोलते हो, फिर उसको 16 माला करते हो, फिर 32 माला करते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोर क्यों हो रहा है, बोर जैसा हो रहा है इसमें, या इसमें कोई थक सा जाता है आदमी? पर क्या कोई कोई वक्त थका है आज तक नाम करते करते? क्या नाम करते करते किसी को लगा है कि भाई इसमें ड्राइनेस आ रही है? हाँ, हमारे को काम दूसरा यहाँ वहां का पड़ सकता है, पर नाम करते करते किसी को लगता है कि नहीं इसमें इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, बोर हो रहा है मुझे? ऐसी अनुभूति है किसी की तो बता सकते हैं। नाम करते करते कभी भी कोई बोर नहीं होगा, जितना अधिक नाम करेगा उतना और अधिक उसको आनंद आनंद होगा उसमें। ये नाम का प्रभाव है, इसलिए बताया बहुधा अंजलि सर्वशक्ति पिता तत्रापि नियमित समरेण काला नाम नाम निकारा बहुधा अंजलि सर्वशक्ति पिता भगवान ममापि। पहला श्लोक क्या है? दूसरा पहला क्या है? विद्यावधि जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। हर पग पर आनंद और आनंद की वर्धन हो रहा है, हर पग पर प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन, हर स्टेप पे पूर्ण अमृत का रसा स्वादन हो रहा है, हर स्टेप पे पूर्ण रस। ऐसा नहीं कि एक माला करने के बाद दूसरी माला करने में कम आएगा, जब कोई प्रेम नाम से करेगा तीसरी से कम आएगा नहीं, और तीसरी में उतना ही अधिक आएगा जितना दूसरी में आया था, बल्कि उससे ज्यादा आएगा, चौथी में उससे ज्यादा, पांचवी में उससे ज्यादा, ये बढ़ता जाएगा। और ये ऐसा समुद्र है जिसमें जिसका कोई तल है ही नहीं, देयर इज नो बॉटम। उसी प्रकार से इन भगवान की लीलाओं का भी निरंतर वो बार बार रिपीट होती जाती है वहां पर, परंतु हमेशा ही नवाईमान दिखती है। ऐसा लग रहा आज ही पहली बार हुई है। उन्होंने 1000 करोड़ बार इन लीलाओं को किया है, अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर के ब्रजेंद्र नंदन के साथ किया है, पर हर जगह वो स्मृति लगता है कि पहली बार हो रही है, पहली बार उसका आनंद जो हम ले रहे हैं। अतएव उन ब्रजवासियों के अवर्चनीय प्रेम के आवेश का वेग संयोग तथा वियोग लीला द्वारा महान रूप से निरंतर उतर बढ़ता ही रहता है। श्री गोलोक में रहने वाले नित्य परिकरों की तो बात ही क्या, मुझ जैसे नए व्यक्ति को भी विस्मरण हो जाता है कि यह लीला पहले ही हो चुकी है। स्वरूप कह रहे हैं जो वृंदावन में निरंतर विराजमान है उनका कहना ही क्या, मैं तो नवीन भक्त हूं, मैं तो पहली बार गोलोक वृंदावन धाम चला गया, मैंने भी कई बार देखी अब ये लीलाएं, पर मैं तो फिर भी कम देखा हूं, पर मुझे भी ऐसा अनुभूति हो रही है। श्री कृष्ण की महामोहनकारी मधुरिमा रूपी नदी द्वारा के समुद्र में जो निरंतर डूबे हुए हैं तथा वैसे प्रेम भाव से प्रेम महाधन प्राप्त करके उन्मत्त हो रहे ऐसी लोगों को कौन सी वस्तु विस्मरण नहीं होती है। जो इस प्रकार से भगवान के महाप्रेम रूपी नदी की धारा जिस प्रकार समुद्र में मिलती रहती है, भगवान की असंख्य लीलाएं जिस प्रकार से निरंतर चलती रहती है, उनमें डुबकी लगाकर, उस अमृत में डुबकी लगाकर कौन मोहित नहीं होगा, कौन आनंद को प्राप्त नहीं करेगा, कौन उन्मत्त नहीं रहेगा। ब्रजवासीगण श्री ब्रजेंद्र नंदन के साथ रहते हुए निरंतर आनंद में रहते हैं। कैसा आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य है। सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण भी अपने प्रियजनों के प्रेम रूपी समुद्र में निमग्न होकर अपने महान ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। उस समय उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि मैंने क्या किया और क्या कर्तव्य है। क्या बात है कि स्वयं भगवान भी, त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी, कैसे आश्चर्य की बात है स्वरूप बता रहे हैं। किस आश्चर्य की बात है, क्या बताऊं तुमको मातुर ब्राह्मण, क्या आश्चर्य की बात है कि कृष्ण भी अपने प्रियजनों के प्रेम में विभोर होकर के अपने ऐश्वर्य तक को भूल जाते हैं, इवन अपने कर्तव्य तक को भूल जाते हैं कि मुझे किसी ब्रह्मांड में जाकर के कोई लीला करनी है, कोई किसी दैत्य का वध करना है, कोई धर्म की स्थापना करनी है। उन वृंदावन में आकर के यहाँ पर इस भूमंडल पे ही भूल जाता। नारद मुनि को आना पड़ता है, भगवान आप किसी कार्य से यहाँ पर आए हैं। तो वो जो समस्त कारणों के कारण है, परंतु ब्रजवासियों के प्रेम में विमोहित होकर के वो भी सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में संबंधित समस्त लीलाएं नित्य और सच्चिदानंदमय है। उस समय जिस लीला की आवश्यकता होती है, उस समय वह लीला अपने परिकर परिवार सहित आकृष्ट होकर उनकी सेवा में स्वयं ही उपस्थित हो जाती है।
श्री कृष्ण के चरण कमलों में जितनी भी लीलाएं हैं वह सच्चिदानंदमय है, वो सत्य है, वो एटर्नल है, वो ट्रू है, वो आनंदमय है। हर लीला भगवान की सत्य है, हमेशा ही होती रहती है और हमेशा ही आनंद प्रदान करेगी। जब भी भक्तों के हृदय में जो लीला स्मृति, जिस लीला का प्रकट होने की इच्छा प्रकट हो जाती है, वह लीला उस समय वृंदावन में प्रकट हो जाती है। ब्रजेंद्र नंदन के हृदय में जिस लीला को प्रकट करने का मन हो जाता है या उनको इच्छा हो जाती, ये लीला तो बहुत दिनों से नहीं हुई, उसी समय योग माया के प्रभाव से, अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति तो सब वृंदावन धाम को चला रही है, वो लीला वहां पर प्रकट होती है। यदि कहो कि नित्य होने पर भी वो लीला किस प्रकार सच्चिदानंदमय है, इस संबंध में कह रहे हैं कि यहाँ स्वरूप अथवा प्रमाण अर्थात में मयटक प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, अथवा परिमाण अर्थात लौकिकतावत लीला के स्वरूप में रूपांतर होने पर भी पूर्व दृष्टा श्री भगवान की विशेष शक्ति के प्रभाव से स्वयं ही संपादित होने के कारण सर्वदा निर्दोष है, ऐसा समझना होगा। ते माता यशोदा प्रति गोपियों के वचन, हे यशोदे तुम्हारा पुत्र कभी भी हमारे लीपे पूते स्वच्छ घर में दूध दही न पान कर मूत्र आदि भी कर जाता है। श्रीमद् भागवतम की उस युक्ति को जाना जाता है कि उन लीलाओं में लौकिक रीति के दृष्टि से होने पर घृणा आदि दोष नहीं रहता, उस उक्ति का विचार दिग्दर्शन है। अगर भगवान ऐसी भी लीलाएं करते हैं, भगवान ये ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, इसमें दोष होगा। भगवान किसी के घर में जाकर के मलमूत्र भी त्याग देते हैं। मलमूत्र कहाँ है भगवान के पास, वो तो अमृत के खान है, वो तो सच्चिदानंदमय रूप है। कह रहे इसलिए उनकी समस्त लीलाएं जो है वो केवल आनंद की लीलाएं हैं, वो केवल सुख प्रदान करने के लिए, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जगत पिता भगवान अपनी लीला को देहदारी मनुष्यों की चेष्टा की भांति ही अपनी इच्छा से प्रकट करते रहते हैं, जो लीला उनके हृदय में। इसलिए हे ब्राह्मण, मैंने समस्त लोकों से विलक्षण तथा चरम सीमा को प्राप्त उस गोलोक की महिमा माधुर्यमा की धारा का वर्णन किया है। मैंने गोलोक के महत्व का वर्णन किया है। मैंने तुमको गोलोक का पूरा महत्व बताया, अभी संक्षेप में ही बताया मगर पूरा महत्व बताया। और तब मथुर ब्राह्मण एक प्रश्न पूछते हैं, एक्चुअली 2 प्रश्न पूछते हैं, समय हो गया है, कल प्रश्न देंगे परसों, और फिर आखिरी 2-3 श्लोक ही है। श्री मथुर ब्राह्मण ने कहा, श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर आप कहाँ और किस प्रकार रहे? आपने तो बहुत समय के बाद अपने प्रयत्नों से उस गोलोक को प्राप्त किया था। जब भगवान मथुरा चले जाते तो आप कहाँ थे? और आगे एक और प्रश्न पूछा कि आप उस मथुरा को, उस धाम को छोड़ करके आज इस गोलोक वृंदावन, इस भूलोक के वृंदावन में कैसे बैठे हैं? आप कैसे उनके विरह को सह कर पा रहे हैं? पहले प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में बताते हैं कि वृंदावन में कोई भी श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जाता है, पहला। दूसरा, अगर कृष्ण मथुरा चले गए तो सारे वृंदावन ही मथुरा चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्यों? क्योंकि वृंदावन में ऐसा प्रभाव है, ब्रजेंद्र नंदन के होने से तो वहां प्राण है, परंतु अगर कुछ समय के लिए मथुरा से बाहर चले जाते हैं फिर भी कोई व्यक्ति वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता। वृंदावन का ऐसा भगवान की मधुरिमा वहां पर चारों ओर प्रकाशित है, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि चलो हम भी मथुरा चलते हैं। कोई भी ब्रजवासी कभी भी वृंदावन से मथुरा जाने की इच्छा कभी प्रकट नहीं करेगा, किसी के हृदय में ऐसी भावना नहीं आती। इवन कृष्ण मथुरा अगर चले भी जाते हैं, क्योंकि वृंदावन का ऐसा वैशिष्ट्य है, ये वृंदावन का विशेष वैशिष्ट्य है, क्योंकि वहां पर वृंदावन कृष्ण की लीलाओं की स्मृति निरंतर बनी रहती है। और इस जगत में कैसे आया हूं, उसके उत्तर में वो बताते हैं विशेष रूप से, क्यों मैं आया हूं, कैसे श्रीमती राधा ठाकुरानी ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा, और इस वृंदावन धाम में भी कैसे उसी वृंदावन धाम की स्मृति होती है। इन प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में हम कल सुनेंगे, अर्थात अगली कथा में सुनेंगे। और इसी प्रकार से फिर इस अध्याय को विराम देते हुए गोप कुमार के प्रश्नों को विराम देते हुए अगले 10 श्लोकों में फिर जो है आखिरी अध्याय प्रारंभ होता है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें गोप कुमार
उस माथुर ब्राह्मण को भी कैसे गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त कराते हैं या करने की विधि बताते हैं, उसको हम सुनेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि गोप कुमार स्वरूप की कृपा से उस माथुर ब्राह्मण को इस गोलोक महत्व का विशेष ज्ञान प्रदान हुआ। पर ज्ञान तो प्रदान हुआ, अनुभूति कैसे प्रदान होगी वो विशेष है। वो अंतिम अध्याय में गोप कुमार वर्णन करेंगे, स्वरूप जी वर्णन करेंगे, और हम भी उसी विधि को पालन करते हुए उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न आज की कथा में? प्रभु जी, जो अपने वृंदावन ब्रज में लीला स्थलियां प्रकाशित हैं, क्या गोलोक धाम में भी वो सारी लीला स्थलियां होंगी? एज इट इज है, सारी की सारी। पहले हमने पढ़ा था, शायद उस दिन आप थे या नहीं थे, गोप कुमार ने बताया वृंदावन में जितने भी स्थान है वो सारे के स्थान गोलोक वृंदावन धाम में भी ऐसे के ऐसे ही है। ये गोलोक वृंदावन धाम का जो पार्ट भू वृंदावन है, ये उधर से ही एज इट इज एक मॉडल बना करके इस धरती पर रखा गया है। अदरवाइज कृष्ण राधा रानी ब्रजवासीगण यहाँ पर आएंगे ही नहीं। वो उस वृंदावन धाम को छोड़कर एक क्षण के लिए भी नहीं जा सकते। इवन कृष्ण भले ही चले जाए मथुरा, परंतु वो नहीं छोड़ के जाएंगे वृंदावन कभी। इसलिए अगर उनको भूमंडल पे आना है तो उस वृंदावन को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर आएंगे। तो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो वहां पर है वो यहाँ पर है, वो वहां पर भी है, और जो वहां पर है वो यहाँ पर भी है। ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट बिफोर वी कंक्लूड? ठीक है, अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ग्रंथ भी फिर से एक बार रिविजन करते हुए हमने तात्पर्य समेत ऑलमोस्ट पूर्ण कर लिया। अगला अध्याय है, तो फिर और दृढ़ता के साथ हम वचन अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, अपने रागानुगा मार्ग के विधि भजन क्रिया को केंद्र करते हुए अपने लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त करने का प्रण लेते हुए आगे बढ़ेंगे इन्हीं वचनों के साथ। बोलो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री राधा रानी महारानी ब्रजरानी राधा श्याम सुंदर जू की जय। बोलो श्री वृंदावन की जय, ललिता विशाखा जू की जय, समस्त सखा वृंद की जय, समस्त मातर बिंद्र की जय, समस्त गोपगण की जय, श्री राधा रानी की जय, रानंदिनी की जय, रानी की जय, ब्रजरानी की जय, रसरानी की जय, गिरिराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, राधा कुंड श्याम जय, कुसुम सरोवर की गंगा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी बीना दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम। शाम प्रभु सभ्या दीदी, मोहन प्रभु, शीला दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बिमला दीदी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। शीला दीदी दंडवत प्रणाम। गौरांग प्रभु दंडवत प्रणाम। दीक्षा दीदी, हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे राम। वृंदावन धाम की धन्यवाद।